नंद मेहर की आज बधाई, नंद मेहर की आज बधाई। नाचत सब मिली करत कुलाहल, आनंद मंगल गाई, आनंद मंगल गाई। ब्रजधन जन देत विविध पटभूषण, फूले अंगना समाई, फूले अंगना समाई। नंद मेहर के आज बधाई। आंगन मोतिन चौक पुरावत, आंगन मोतिन चौक पुरावत, बंधनवार बंधाई, बंधनवार बंधाई। निरख हरखी गोविंद मगन मन, निरख हरख गोविंद मगन मन, बहुत न्यौछावरी पाई, बहुत न्यौछावरी पाई। नंद मेहर के आज बधाई, नंद मेहर के आज बधाई। यशुमति उदर नवल विदु प्रगट्यो, सकल कला सुखदाई, सकल कला सुखदाई। नंद मेहर के आज बधाई। आज गृह नंद मेहर की बधाई। प्रात समय मोहन मुख निरखत, कोटि चंद छवि छाई, कोटि चंद छवि छाई। आज गृह नंद मेहर की बधाई। मिली ब्रज नारी मंगल गावत, नंद भवन में आई, नंद भवन में आई। देत आशीष जियो यशुमति सुत, देत आशीष जियो यशुमति सुत, कोटिक बरस कन्हाई, कोटिक बरस कन्हाई। आज गृह नंद मेहर की बधाई। अति आनंद बढ़त वृंदावन, उपमा कही न जाई, उपमा कही न जाई। सूरदास धन्य नंद घरनी, देखत नैन सिराई, देखत नैन सिराई। आज गृह नंद मेहर की बधाई, आज गृह नंद मेहर की बधाई। श्री श्री हमारे आनंद कंद ठाकुर की प्रागट्य की सबको कोटि 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 बधाई है। आहा, जय हो। सबको बधाई है, सबको बधाई है। मुझे बधाई है, आपको बधाई है। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। श्री ठाकुर जी स्वयं परात्पर पर ब्रह्म, स्वयं स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हो वो आज प्रकट हुए हैं। किस लिए? भक्तन को सुख देने के लिए। श्री श्री कुंती जी ने जो कहा है, भगवान जन्म की हेतु अनेका,
तथापि जो कुंती जी ने कहा है कि हे हमारे महाराज श्री कहते हैं, जो बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े योग, बड़े बड़े निजाध्यासन, बड़े बड़े कठिन साधन करते हुए जिनके हृदय खुश्क हो गए थे, आज हमने बहुत सुंदर प्रकाशानंद जी के चरित्र से भी सुना। नंद तनुज किंकर जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग से तो मैं इतना गदगद हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। आप ऐसा करो, घोषणा कर दो कि आपके जो महाराज जी हैं वो शिक्षा गुरु हैं, मंजले महाराज जी आपके दीक्षा गुरु हैं, और श्री अवध बिहारी कपूर जी भी आपकी शिक्षा गुरु हैं। आपको जो अंडरस्टैंडिंग उनसे हो रही है, मैं इससे बड़ा ही आनंदित हूँ कि कमाल ही हो गई है। अवध बिहारी कपूर जी ने जिस रीति से भक्ति रसामृत सिंधु को लिखा है और आपने जैसे फॉलो किया है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केस है। सबने किया होगा, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तक ग्रंथ का पाठ नहीं करेंगे तब तक जो है वो भगवान की कृपा ही रहेगी, लीला ही रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर थमातीतम। तो खुश्क थे प्रकाशानंद जी। अब श्रीमन महाप्रभु जी अगर उनको रस का ये रास्ता दिखाया है, जिसके बाद वो 350 ग्रंथ अपने वेदांत के यमुना जी में बहाकर अकिंचन होकर के अकिंचन भाव में वृंदावन की गलियों में डोल रहे हैं, राधे कृष्ण कहते हुए झूम रहे हैं, प्रेमाश्रु निपातन कर रहे हैं, चित्त से द्रवित हो रहे हैं। कौन आया, कौन गया, कौन ना, कोई ज्ञान नहीं। किसी ने पूछा, प्रभु काशी का वो सिंहासन आपका खाली है? उनका महाराज, उसका तो नाम सुनकर भी मेरा मन जी मचलाने लगता है, जी में मेरे पता नहीं क्या होता है। जो यहाँ वृंदावन में अकिंचन श्री किशोरी की दासी के रूप में भजन करने का सुख है, वो तो हमें जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, जब तक श्रीमन महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन किशोरी की भाव कांति युक्त कृपा नहीं करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा जो रस का हमें सार्वभौम परिचय मिला श्री गौरहरि के द्वारा, और जिसको डिफेंड किया श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण ने। बाकी ये जो विवाद है, ये विद्वान लोग करते रहते, इसमें हमें क्या लेना देना है। लेकिन हमें तो मालूम है कि श्री राधा सुधा निधि जी में प्रथम श्लोक में वंदना लिखी गई है। निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नी प्रसून छविम प्रोर्गवीकृत्य भुदयम हरि हरि उच्चैः वदन्तम मुहुः नृत्यंतम निर्झर चयैः सिंचन्तम उर्वीतलम गायन्तम निज पार्षदैः परिवृतम श्री गौरचंद्रम नमः। अरे जिन्होंने अपने श्री अंग के पुलकावली रोमावली के ऊर्ध्व इस साक्षात्कार से निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नी प्रसून छवि, विकसित पुष्पावली की उस छवि को भी निंदित कर दिया है, गौण कर दिया है, ऐसे श्री गौरहरि, और जिन्होंने अपने प्रेमाश्रुओं से इस धरती को कर्दमायित कर दिया है, हो रस में सरोबोर कर दिया है अपने पार्षदों के साथ। संकीर्तन के उस रस का आस्वादन कराने वाले श्री गौरचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छवि प्रोर्गवीकृत्य भुदयम हरि हरि उच्चैः वदन्तम मुहुः नृत्यंतम निर्झर चयैः सिंचन्तम उर्वीतलम गायन्तम निज पार्षदैः परिवृतम श्री गौरचंद्रम नमः। श्रीमन महाप्रभु प्रेमाश्रुओं से इस पृथ्वी का भी सिंचन कर रहे हैं। ओए 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 ओए। ये सुधानिधि जी का पहला श्लोक है। कई ग्रंथों में इस पहले श्लोक को नहीं लिखा गया है। जिसकी जो बात है वो उसको मालूम है, हमें तो ये पता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री गौरचंद्र, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, कितने भी मैं चिल्ला लूं, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, भगवान उन पर कृपा करें। हो हमारे महाराज श्री ने एक बार तो कहा कि भक्ति पर बोलना हास्यप्रद है, फिर उन्होंने कहा कि ये भक्ति का प्रदूषण है। होए आज भी हम इस बात को महाराज श्री को प्रमाणिक मानते हुए, हमारे परम प्रमाणिक परम आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद की प्रभु की वाणी में अभी भी हमें कुछ
कुछ भगवान ने ज्यादा कह दिया ऐसा लग सकता है, लेकिन जब प्रमाणिक, या तो कहो कि हम अपने आचार्य पाद को प्रमाणिक नहीं मानते, प्रमाणिक हम हैं महाराज। पहले हम देखेंगे कि महाराज ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर देखेंगे हमारे गुरु जी ने कहा है। अरे राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। ये ब्रज, ये पुरुषोत्तमी कुंज के एक एक श्रोता को भक्ति रसामृत सिंधु, इससे पहले भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का स्वाध्याय करना मैंडेटरी है। ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक मेरी निहोरा है। नहीं, अगर ये भी मान लो आज्ञा है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आप कह देना कि हमने नहीं माननी है। आपको चिल्लाते 50 साल हो गए हैं, चिल्लाते रहो, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई और हमने नहीं मानी, चिल्लाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अस्तु, बहुत बड़े शब्द कह दिए, लेकिन कष्ट होता है जब इसके बाद भी इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी अत्यावश्यकता को कोई हृदयांगम नहीं करता, फॉलो नहीं करता। क्या कहूँ मैं। तो श्री 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 प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु की कृपा से हमें राधा रस सुधा निधि भी प्राप्त हुआ है। श्री श्री वृंदावन महिमामृतम प्राप्त हुआ है। वृंदावन महिमामृतम की कथा भी होती है, लेकिन उसमें प्रबोधानंद जी को स्मरण नहीं किया जाता, ये किसी की अपनी भंगी है। श्री श्री राधा श्री चैतन्य चंद्रामृत है। गौरांग किंकरी जी बड़ा सुंदर श्री श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के श्री गौर स्तवन का पाठ कर रही हैं। इसके बाद श्री प्रबोधानंद जी के गौर हरि के स्तवन का पाठ करेंगी। और भी किन्हीं किन्हीं ने महाप्रभु जी के लिए इस प्रकार जो अपने अनुभव गम्य हृदयोद्गार शास्त्र के सम्मति से कहे हैं, उनको गौरांग किंकरी हमें सुनावें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमने पुनः सुना, जो लोग गोलोक का धन महाप्रभु लेकर आए, स्वयं प्रिया जी लेकर आए, उसको यहाँ किसी ने सराहा नहीं, किसी ने पाने के लिए कीमत नहीं पूछी कि हे महाप्रभु आप किस तरह से इसे देंगे। उनका जब कोई ग्राहक नहीं मिला, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मैं वापस गोलोक ले जाता तो दोबारा ऑक्ट्राई पड़ती, दोबारा फ्रेट पड़ता। कितना परिश्रम से लाया, वापस ले जाने की बजाय मैंने फ्री में देना निश्चित कर लिया। हे प्रकाशानंद जी, मैं फ्री में ही इस गोलोक का परम धन दे रहा हूँ, और वो परम धन है कृष्ण प्रेम। तुम पूछते हो इसके बाद वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो। उनका पहले प्रेम का आस्वादन करके दिखाओ, फिर वेदांत पढ़ना। और वेदांत की भी बात, क्योंकि ये भगवान शिव की अंतरंग लीला है, मुझे कहने में संकोच आता है, अपराध लगेगा और आपको कष्ट होगा, लेकिन फिर भी आज ये अत्यावश्यक है कि इसको आपको बता दिया जाए। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने अत्यांतिक, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे दिमाग आप कहोगे कह दो खराब है, बातचीत करने का ढंग तो गौड़ियों को आता है। मैंने एक्चुअली किसी को सुना नहीं, मैं क्या कहूं। दुनिया में और भी सब कुछ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ ही हैं। मैं तो अगर मुझसे कहो तो सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हैं। हमारे गुरु जी से भी सब श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, जो मैंने अपने श्री गौड़ भक्तों से, इन गौर ग्रंथों से जिस दैन्य का, जिस भावमयी वाणी का श्रवण किया है, वार्तालाप सुनी है, उससे हृदय गदगद हो जाता है। एक बार हृदय स्पर्शी है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, रूप सनातन तुम्हारी इस दैन्यता से मेरा हृदय द्रवित हुआ जाता है, कहो तुम्हें क्या चाहिए। इससे पहले कि रूप सनातन बताएं, महाप्रभु जी ने अपना दुर्लभतम चरण उनके मस्तक पर रख दिया और उनको सब प्रकार से अज्ञान से निवृत्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, स्वरूप साक्षात्कार हो गया। पता चल गया कि हम तो किशोरी की किंकरी हैं।
इतनी बड़ी उपलब्धि जो महाराज कल्प कल्पांतर साधन से नहीं हो सकती, एक क्षण में गौर हरि के चरणों में आत्मसमर्पण करने से, वो देने का क्या श्लोक कह दिया, क्या पंक्ति कह दी कि महाराज महाप्रभु जी, अरे बलि पर नहीं द्रवित हुए तीनों लोगों का राज्य नाप कर जब तक प्रणाम नहीं किया, लेकिन वही रूप सनातन प्रभु के मात्र एक श्लोक के कहने पे मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम ध्रुवे पुरुषोत्तम। हो। कुछ ऐसा हृदयगत अनुभव कहिए जिससे कि ठाकुर हमें अपनाने का मतलब है हमारे मस्तक पर अपना श्री चरण पधरा दे। बिना ठाकुर के चरण मस्तक पर धरे, गुरु के चरण मस्तक पर धरे, इन माया से निवृत्ति, एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं हम माया से आसक्त नहीं हैं, लेकिन माया से मुक्त कौन है? हा। माया से मुक्त कौन है? रूप सनातन प्रभु हैं, जिनके ऊपर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। जय हो। जहां लगी मन जाही, सो सब माया जानो भाई। मन से बुद्धि से जहां तक कोई सोच सकता है, देख सकता है, वो सब माया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सो सब माया जानो भाई। अरे माया मुक्त कौन है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री रूप सनातन विषय विराग से मुक्त हैं। श्री प्रबोधानंद जी निवृत्त हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निवृत्त हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी निवृत्त हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी निवृत्त हैं, जीव गोस्वामी जी निवृत्त हैं। अरे रघुनाथ दास जी निवृत्त हैं। गोचर आज का चौपाई है। गोचर जहां लगी मन जाई। गो इंद्रिया, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मोह निशा सब सोवन हारा, देखियत स्वप्न अनेक प्रकारा। यहाँ इस मोह की निद्रा में हम रोज स्वप्न देखते रहते हैं, ये हो गए हैं, इतना हो जाएगा आगे, ये हमारी प्लानिंग है। भगवान कहते हैं ऐसे सोचने वालों में निश्चित बुद्धि नहीं होती। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। लेकिन जागे नहीं, सोए हुए व्यक्ति को क्या करेगा कोई? सोए हुए हमारा सिर भी कट जाता, हम चिल्लाने भी लगते हैं, हमारे घर वाले हमारी हेल्प भी करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन जब तक उसे जगाओगे नहीं, उसको उसके से रिलीफ नहीं होगी। जगाने के लिए ऋषभ देव जी ने कहा, पिता बच्चे को जगाए, बच्चे सबको जगाएं। अगर ऐसा नहीं जगाते तो आप उसके शत्रु हैं। जगो, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। ये श्री कृपा तब होती है जब श्रीमन महाप्रभु अपना चरण कमल दबीर खास और साकर मलिक के मस्तक पर रख देते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कर सरोरु हम कांत कामदम। ये गोपी कह सकती है, हमें तो यही कहना चाहिए, पद सरोरु हम कांत कामदम शिरसी देही ना श्री पदग्रहम। ओ, ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा। आप हम नहीं कह सकते क्या कर सरोरु हम, लेकिन हमारे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। वो है पद सरोरु हम। हाय 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 हाय। पद कमल है, चरण कमल है, हस्त कमल है, सब कमल ही कमल है। भगवान की एक इंद्री कोई भी इंद्री का काम कर सकती है, लेकिन अपनी मर्यादा में, अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रहना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आय हाय हाय हाय। वो श्री वो हमारे मंदिर के वो रमेश गोसाई जी आए यहाँ पर कार लेकर, उनके भतीजा चला रहे थे। मुझे कहने लगे तुम भी महाराज इस पर बैठो। मैंने कहा मैं अपनी औकात में रहने वाला बंदा हूँ,
आप गोसाई जनों की कार में मैं अपने पांव रखूं, उसमें धूली पड़ जाए, ये मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं गोसाई जनों की कार में बैठूं, इसलिए कि महाराज मैं भी कार में बैठा हूं, इन्होंने मुझे कहा नहीं मैं प्रणाम कर सकता हूं, और मैंने बोनट पर प्रणाम भी किया। मुझे सबसे अच्छा लगता है अपनी औकात में रहना, क्योंकि मेरी औकात जितनी नीचे है उतना ही मैं आनंदित हूँ, उतना ही मैं खुश हूँ। मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है। मुझे सबसे बड़ा आनंद है कि मेरी औकात अदमाती अदम, दीनाती दीन है। अपने को गाली निकालना, किसी से गाली सुनना, ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। बहुत सुंदर ठाकुर जी सबके हृदय में अपने रस का संचार करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब श्री ठाकुर जी का भागवत जी से पाठ सुनते हैं। तो इस प्रकार आज की जन्माष्टमी का जो है और इस प्रकार का उत्सव भागवत जी का ये पाठ है, तो इसका आप श्रवण करें। वेणु प्रिया दासी जी करती हैं। अथ तृतीयोध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र तथा आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियों अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपनी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल खिले हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करदनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वासुदेव जी को ये निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक में तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, परंतु उसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो ये है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण ये है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण ये है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह ज्ञेय आदि पदार्थ बाकी विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। ये बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप इन तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजा प्रदान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रदान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध संतों के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में तत्व में और में तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु
निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व श्रेष्ठ हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वे आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। ये मृत्यु रूप कराल व्याध से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं वक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ज्ञान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को ये बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वाम्भु मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था कृष्ण और ये वसुदेव सुप्पा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममय भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी ना थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय में भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने शुरू को जरा थल्ले है ना और काम लिखा है
जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया है। काल, भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वे आनंद से भर के और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीची के वरुण आदि। कंस के राज्य काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के परिचय से रहित है, वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। ये अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ ये भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो ये सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। पृथ्वी, पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी है। इनके पति है भगवान, जीव नहीं। जिस समय श्री देवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे प्रदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमय होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान के श्री चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। वामन ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वे श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। ये सोचकर पृथ्वी मंगलमय हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देव का स्वागत करने लगी। जल, नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंध के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं? अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि हम स्वयं देख लेंगे। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहां देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेगी, इसलिए वे निर्मल हो गई। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गई। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। वृद्ध कालिय दमन करके कालिय देह का शोधन, ग्वाल बालों और अक्रूर ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि सब संबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हृदयों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हमें लोग जड़ समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। अग्नि
इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणावर्त कालिय के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी की, अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ, बाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेवी भूखे ही थे। अब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के मुखार बिंदु पर जब श्रम जनित श्वेत बिंदु आ जाएंगे, तब मैं शीतल मंद सुगंध गति से उसे सुखाऊंगा। ये सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा। यदि मनुष्य को प्रभु चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो ये उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुँचाने लगा। संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। आकाश की एकता, दारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानव आनंदोत्सव मनाने के लिए नीले चंदोवे में हीरों के समान तारों की झालरें लटका ली है। स्वामी के शुभागमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वस्थ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत एवं निर्मल हो गए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्रवश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। ये सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु बात करते हैं। तत्वज्ञों ने मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब मैं तो अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से बिंद छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं। लौकिक आनंद भी प्रभु से मिलेगा, ये सोचकर मन प्रसन्न हो गया। वसुदेव के मन में निवास करके ये ही भगवान प्रकट हो रहे हैं, वह हमारी ही जाति का है, ये सोचकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, ये जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। संतों में, स्वर्ग में और उपवन में सुमन, शुद्ध मन, देवता और पुष्प आनंदित हो गए। क्यों ना हो, माधव, विष्णु और बसंत का आगमन जो हो रहा है। भद्र अर्थात कल्याण देने वाला है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निश्चित यतियों का संध्या काल और रात्रि के 2 भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करेंगे। गुणाश्रय दादुर्यायुधम। ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाध संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर न्यौछावर कर दिया। मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना
करते हुए कहते, जलनिधे, ये तुम्हारे उपदेश पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहें। बादल समुद्र के पास जाते और कहते कि समुद्र, तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कह देता, अपनी उतार तरंगों से ढकेल देता, जाओ अभी विश्व की सेना करके अंतःकरण शुद्ध करो, तब भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान मेघ श्याम बनकर समुद्र से बाहर ब्रज में आ रहे हैं। हम धूप में उन पर छाया करेंगे, अपनी फुलियां बरसाकर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी बांसुरी के स्वर पर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्य का अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुंचे और मंद मंद गर्जना करने लगे। मंद मंद इसलिए कि ये ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक न पहुंच जाए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो ये दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतः मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। वाह पुनः शुच श्रीयंत, जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बेरी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है, इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने ये सोचा कि ये विष्णु पद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए ही अधपतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय है। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूलि सतपुरुषों के जय जय कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। कारागार जन्म के जो काट कर देता मुक्ति, कारागार जन्म स्थान उसने बनाया है। योगियों के ध्यान में न आवे कबू एक क्षण, सोई शिशु यशोदा ने उखल से बांध के नचाया है। एक एक वृंदावन वासी 100 बार धन्य, ब्रह्म अविनाशी निज संग में नचाया है। भगवान श्री का प्रागट्य सभी वैष्णवों के लिए, जीव मात्र के लिए है, तो सभी भक्त भगवान ने माना ही नहीं, क्योंकि भगवान जीव मात्र किसी न किसी रूप में भगवान को ही चाहता है, उसी को पसंद करता है, उसी का सेवन करना चाहता है, चाहे वो धन के रूप में हो, प्रतिष्ठा के रूप में हो, किसी ग्रह के रूप में हो, किसी प्रकृति के रूप में हो। इसलिए आज सबको बधाई है, सबका मन प्रसन्न होगा, ऐसा अनुभव करना चाहिए।
कि आज मेरे हृदय में सहज आनंद क्यों है, क्योंकि भगवान का प्रागट्य हुआ है। गोपियां कैसे, श्री डोंगरे जी महाराज से पूछा, गोपियों को संदेश आया था कि भगवान प्रकट हुए हैं, जो गोपियां आ गई उनका ये श्री कृष्ण है, सबकी आत्मा। उनको सहज अपने अंतर में ये आनंद का अनुभव हुआ कि हो ना हो, ये साधारण आनंद नहीं है, ये प्राकृतिक आनंद नहीं है, ये कोई सीमाबद्ध आनंद नहीं है। हो ना हो कि गोकुल में कुछ हुआ है। तो जैसे ही बाहर निकली तो एक नहीं सभी असंख्य गोपियां एक दूसरे के लिए आनंदातिरेक में सब प्रकार से नृत्य होती हुई सहज में ही वैसे जा रही हैं। अब गंगा जी को किसने रास्ता दिखाया है कि समुद्र इस रास्ते पर है, लेकिन गंगा जैसे ही स्वतः ही समुद्र की ओर चली जाती हैं, इसी प्रकार सभी गोपियां आनंदातिरेक में अपने अंतरात्मा के उस परमात्मा की प्रागट्य पर सहज में नंदालय श्री यशोदा जी की ओर धावन कर रही हैं। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, श्रीमद् चैतन्य चट्टामृत जी की चर्चा आज हुआ, उसमें लिखा है कि श्रीमद् महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ तो सभी के मुख से हरि नाम निकल रहा है। यहाँ तक कि यमन लोग भी हिंदुओं को जो गंगा स्नान कर रहे हैं, ग्रहण का समय है उस समय, तो वो भी कह रहे हैं, अरे भैया, अरे देखो, ये सब प्रकार से वो भी राम के रूप में राम राम ही कह रहे हैं। अरे भैया, तुम ये ग्रहण का समय है, राम राम क्यों नहीं कह रहे हो? तो सारी प्रकृति जो है वो श्री ठाकुर जी के समय, प्रागट्य के समय में चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, नदियां, ये सब की बैग पृष्ठभूमि श्री अपने हनुमान प्रसाद पोदार जी ने हमें बताई। चैतन्य चरित्र में लिखा है कि सबके मुख से हरि नाम निकलने लगा। प्रकृति से लेकर कण कण जो है वो हरि नाम से नृत्यत है, आनंदित है, गदगद है। ये गौर हरि के प्रागट्य का उस क्षण का श्रृंगार है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। ठीक है जी। हरे हरे 8 बजे तक सत्संग करते हैं प्रभु जी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो, कृष्ण लीला, रामलीला में सबके आनंद का रहस्य कारण शास्त्रों में गुरुजनों ने बताया है। मैं याद नहीं कर सकता, नहीं होता मुझे, इसलिए उसका पाठ अक्षरशः हमने सुना। लेकिन कली काल में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो हयुप धृतः, श्री देवऋषि नारद जी ने कहा कि कली काल में क्या हो गया है हे सनकादियो, कि लोगों का भाग्य मंद है, बुद्धि मंद है, लड़नों पैंदे बस। तब देखो लड़ने का मन करता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य अयुद्रुतः। तो इस प्रकार कली काल में क्या है, सब हरि नाम कर रहे हैं। अगर आज मैं हरि नाम करता हूं तो निश्चित ही भगवान के आनंदोत्सव का मैं उसका वो मना रहा हूं। भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैंने जन्माष्टमी मनाई,
भगवान की प्रागट्य उत्सव का मैंने, अरे आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई? उन्होंने कहा मैंने मुहूर्त के मुताबिक पूजा की। उनका बहुत अच्छा किया। उनका आपने क्या किया? उनका हमने नगर संकीर्तन किया। वाह! उनका नगर संकीर्तन के रूप में हमने अपना हर्षोद्रेक, आनंद उल्लास जो है वो सबके साथ शेयर किया। आपसे निवेदन किया, देखो कृपा करके हाथ जुड़वा लो, कुछ भी कर लो, इस भगवान की शोभा यात्रा में चप्पल बूट ना पहन के जाना। मुझे शुगर है, चोट लग गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं चप्पल अवॉइड करता हूँ। इसलिए शोभा यात्रा में चप्पल पहनना, ये रबड़ की भी हो, कोई डिफेंस नहीं है। पैदल चलो, उसका श्रृंगार अपना है। और किसी भी दुकानदार को आगे किसी को कह दो कि वो कहे कि भैया हाथ जोड़ के कम से कम भगवान की सवारी के सामने खड़े तो हो जाओ, दुकान की गद्दी पर खड़े तो हो जाओ, दुकान के गेट पर। क्या आज हिंदू समाज इतना सब प्रकार से, अब सिख लोगों को देखो, पापड़ा वाले बाजार से जब सवारी निकलेगी तो आप देखना, वो आपको कुछ ना कोई प्रसादम भी देंगे और हाथ जोड़कर खड़े भी रहेंगे। आप एक सिख जेंटलमैन को बैठा हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन प्रताप बाजार में आप देखना सभी हिंदू लोग बैठे होंगे। और जैसे पता नहीं कोई निकल गया है पास में, ऐसा शोर है, चलो निकल जाएगा उन्हें। कितनी ये धर्म की हानि हो गई है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी? ये सब हिंदू मुसलमान बनेंगे। भगवान के प्रति आदर का भाव नहीं है, भगवान के प्रति उनकी शरणागति का भाव नहीं है। हाय हाय हाय, हम शोभा यात्रा में शामिल हों, इतना तो भाग्य नहीं है, तो कम से कम शोभा यात्रा को, भगवान की सवारी, वैष्णव समाज को, कीर्तन को देखकर खड़े ही हो जाएं। वृंदावन में तो संकीर्तन निकलता है तो 22 लोग जो है भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम करती हैं। इसलिए जिनको ये चेतना नहीं है उनको हाथ जोड़कर करो, और अगर नहीं को करे तो पीछे से डंडे से उसे कहो तो खड़ा होगा कि नहीं होगा। चाहे किसी को दंडित करके भी इस अपराध से बचाओ कि भैया हम तुम्हारे को इस अपराध से नरक में गिरते हुए, दुख सहते हुए नहीं देख सकते हैं। भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भगवान की सवारी, संकीर्तन और वैष्णवों के आगमन पर भी दुकान से दुकान पर कम से कम खड़ा भी ना हो, और कोई जूते पहनकर चले विद एनी एक्सक्यूज। महाराज बाजारा जो रखनी धूल कण बहुत होते हैं उनका, हे भगवान जब आप सवारी में चलते हैं ना, तो वो सवारी का रास्ता ब्रजमंडल होता है, ब्रज की गलियां होती हैं, गुसाई जन चलते हैं, वैष्णव जन चलते हैं, अरे भगवान शिव चलते हैं। तो एक पद है ना, शिव ब्रह्मादिक आए और सिर शुद्ध सब मुनि सुहाए, परमानंद समान आज सुख सबने पायो है। यशोदा जी देख रही, अरे गोपी मैंने तो तुझे ब्रज में, गोकुल में पहले कभी नहीं देखा, उनका कैसे देखती, हम स्वर्ग में रहने वाली हैं, ब्रज की न गोपियों का बाना बनाकर आई हैं, लेकिन भाषा नहीं है, श्रृंगार नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, इसलिए आपने हमें पहचान लिया, लेकिन हमें स्वीकार कर लो यशोदा मैया। लेकिन हम आई तो है ना बधाई देने का, ठीक है बधाई में दीजिए ब्रजवास वनवास। आय हाय हाय, ये संयोग होता है। श्री श्री एक कुंभ के अवसर पर महापुरुष से पूछा गया, ये कुंभ का अवसर का क्या महत्व है? उनका एक मुहूर्त होता है खास, जैसे रोज कुंडली में हम देखते हैं ये भद्रा है, ये शुभ मुहूर्त है, इसी प्रकार शुभ मुहूर्त है जब कुंभ लगता है तो भगवान का प्रागट्य होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत सारा दिन ही शुभ है, सारा दिन, जैसे गोसाई जी ने बताया था राखी में उत्सव के दिन, सब दिन का सब क्षण मुहूर्त आनंदमय रसमय ही होता है। और हम केवल मात्र भगवान की इस आज्ञा से कि मेरे उत्सवों को जो धूमधाम के साथ संगठन के साथ मनाता है वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है।
अगर कोई आग्रही है उसे समझाओ, नहीं तो उसे दंडित करके खड़ा करो और उसे बोलो कि अपने हाथ जोड़ो और प्रणाम करो। कुछ भेंट फल फूल, कोई पूजा फल, कोई पुष्प लाए हो तो चढ़ा दो, वरना जमीन पर माथा टेको। नहीं टेकोगे तो हम तुम्हारा जबरदस्ती माथा टेक देंगे। जियालाल जी, करो कुछ ऐसा जन्माष्टमी के दिन। अरे उनका हमारी शोभा यात्रा के साथ चलो, पापड़ा ले बाजार चलो। और भी रास्ते में जो कोई सिख जेंटलमैन होगा, इन्होंने गुरबानी से जो सीखा है वो भागवत जी ने बताया है। गुरु मान्यो ग्रंथ। सवारी निकली और कोई चप्पल पहने हो, ऐसा कभी होता है? जल का पहले प्रोचन होता है, हमारे यहाँ होता है। रवि जी कराओ जल का प्रोचन। वो पिचकारी वाली जो होती कि नहीं, वो जो जिससे मच्छर का छिड़काव करते हैं, ऐसी एक मोटर मंगवाओ जिसे रास्ते में जल का प्रोचन होता रहे। भगवान की सवारी में जो है ना वो चमर झूलते रहें और सवारी को वही उठाएं जिन्होंने चप्पल नहीं पहनी। और चप्पल तो किसी को पहनने ही मत दो। ये ड्रेस कोड, पूरा ड्रेस बनाकर जाइए, धोती पहनकर जाइए, साड़ी पहनकर आइए। ये आप पैंट पहनकर नाच भी रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही फायावर्ड करना है तो जरूरत की है। नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, उत्साह से उत्सव मनाइए, तभी किसी को माना जाएगा। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेह। हरि नाम आप नहीं कह रहे हो आज भगवान के जन्माष्टमी के दिन, तो सुन लो, इससे आपका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि जब चित्रकूट कहेंगे महाराज इन्होंने ना रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी की सवारी पर राम नाम कृष्ण नाम सुना है, भयंकर अपराध किया, ये खड़े नहीं हुए। उनको बोलना कि महाराज सब कुछ होते हुए भी आपको दंडित किया जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। भगवान की सवारी के सामने खड़े न होने का अपराध आप गिन नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते। चप्पल पहनने का अपराध और अपनी दुकान के साथ ठाकुर जी की सवारी आने पर आरती ना करना, माल्य अर्पण ना करना, कुछ भोग अर्पण ना करना, प्रणाम ना करना, ये भी एक दंडनीय अपराध है। इसको किसी को करने मत दीजिए। चाहे कहीं से भी बजट पैदा कीजिए, पोपली जी को बोलो महाराज हमें लोन दे दो, एडवांस दे दो, वो मशीन मंगवाओ जिससे वो स्प्रे करते हैं, उसी से सुगंधित जल का प्रोचन हो, सुगंधित जल का प्रोचन हो। रास्ते में आप अगर गोली टॉफी भोग लगाकर किसी को एक एक दो दो दीजिए, ज्यादा देकर वैसे ही उसे लुटाइए मत, उसका महाराज उसको एक्स्ट्रा मत समझिए। भगवान का प्रसाद है, किसी को एक दीजिए, किसी को दो दीजिए, इससे ज्यादा नहीं कि उसकी मुट्ठी भर दो और वो कहे महाराज क्या है, मुझे तो शुगर है। उनका शुगर है ना, रख लो, कभी घट गई तो काम आएगी। लेकिन आज की तारीख में रविदास जी निश्चित करो कि इस प्रकार के डिसिप्लिन के साथ, ड्रेस कोड के साथ सब लोग चलें, ताकि इस उत्सव का हम सम्यक लाभ ले सकें। अगर अंतर हृदय से प्रसन्न होना है, बड़ा सुंदर रामचरितमानस में लिखा है, श्री भरत चरित्र करि नेम, जे सादर सुनहि, तिनके हृदय प्रेम, अवश्य होय भवरस विरति। दोनों ही होंगे, भगवान के चरणों में प्रेम भी होगा और संसार से विरति भी होगी। ये डिप्रेशन के रोगियों को क्या करना चाहिए? राम जी के विवाह उत्सव का पाठ करना चाहिए। राम जी के विवाह उत्सव का फलादेश लिखा हुआ है। हमको ना तकलीफों में दवाइयों का एक आदत अभ्यास पड़ गया है, रिश्वत की हमें आदत पड़ गई है कि रिश्वत के बिना वो काम नहीं होना। गवर्नमेंट ने 100 काम ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें यही लगता है कि ऑनलाइन में भी रिश्वत देनी पड़ेगी। अरे अपने घर से अप्लाई कर दो, अपने घर से बिल पे कर दो। आप कनाडा से अपना अमृतसर का बिल पे कर सकते हो, बिजली का। क्या कहें, इतना गवर्नमेंट ने सब कुछ बताया, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। समय अवधि निश्चित है, कितने समय में आपका काम होगा। आप निश्चिंत रहिए, चुपचाप घर में बैठिए। इसी प्रकार
जो है ना वो इस प्रकार की अनावश्यक किसी चेष्टा को ना करो, और जो अनुकूल है उसे अवश्य स्वीकार करो और किसी को भी करने को बाध्य करो। कोई नहीं उठता तो 2-4 मार्शल ले जाओ, उसको जबरदस्ती उठाओ और उनको बोलो याद करना जब धर्मराज के पास जाओगे तो कहेगा महाराज ये अपने आप उठा नहीं, वो 4 पुरुषोत्तमी कुंज वालों ने इसको जबरदस्ती उठाकर इसके हाथ जोड़ दिए थे। चलो उनका जोड़ दिया, पिक्चर में तो हाथ जोड़े हुए आ रहा है, इसको महाराज स्वर्ग नहीं, अब इसको वैकुंठ भेजो। अगली बार दोबारा अगर ये आएगा तो इसको पुरुषोत्तमी कुंज ले जाएंगे और फिर ये भगवान की सेवा में जाएगा। किसी को ऐसा अपराध करके देखना भी मैं समझता हूँ अपराध है। 4-4 मार्शलों की ड्यूटी लगाओ, जो ना उठे उसे को उठाएं, हाथ जोड़ें, नहीं तो बाद में उसकी पिटाई भी कर दें। बाद में जो होगा देखा जाएगा। उनका क्या कसूर है इसका, उनका ये भगवान की सवारी के सामने इसका मस्तक झुका नहीं है। ये उठकर खड़ा होकर हाथ नहीं जोड़े हैं, इसने आरती नहीं की है और कुछ कह दिया है। अपने मुख से हरि नाम के साथ हमारे साथ हरि नाम नहीं बोला है। बोलो हरि नाम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सोना लुटावे रानी चांदी लुटावे और लुटावे रुपया, गोकुल में आनंद बधैया। उसके कान में सुनाओ, उसकी दुकान पर चढ़ जाओ रविदास जी। उनका मेरी दुकान पे कहाँ कर क्या करने जा रहे हो? उनका तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं आता है, आज हम देने भी आए हैं। ग्राहक तुम्हें क्या खटाने आता है पता नहीं, लेकिन आज तुम्हें सदगति खटाने आए हैं। निश्चित करना पोपली जी, ऐसे जो है ना थोड़े से अच्छे मसल वाले, मेरा उनको मोटे नहीं कम कर दे पोपली जी, और ऐसे 2-4 जने आगे रहना सीधा दुकान के अंदर। उनका क्या हुआ? उनका बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाए गुरु हन तारे यही देश। सब जन जाइए, पालकी अंदर मत ले जाओ जब तक वो पूजा ना करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसकी दुकान में घुस जाओ और घुसकर जरूर बाहर आ जाओ। जब वो हरि नाम कहे तो बाहर आ जाओ। उनका बस एक बार कृष्ण नाम किसी से कहलवा दो और चले आओ। यही आज पूरी जन्माष्टमी की सवारी का हमने काम करना है। एक भी दाएं बाएं, 4 मार्शल बाएं चलाओ, 4 मार्शल दाएं चलाओ। उनको हदायत दो कि कोई देखो आप सामने से, पहले ही 4-4 जने जाएं जो कहें महाराज उठकर खड़े हो जाओ वरना तुम्हारी दुकान पे अभी हल्ला बोल होने वाला है। जय हो गया वो हल्ला। यशोदा जी ने जायो लल्ला। श्री श्री वो श्री महाराज श्री नारायण स्वामी भक्तमाली जी प्रभु का ये ऐसा पद है। तो इस प्रकार रविदास जी की ऐसी इच्छा थी 8 बजे तक सत्संग हो, आगे जो आज्ञा करो रविदास जी सो करें।